औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा या बनी इसराईल उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमल ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा से एक मकाम मैंने आपके सामने तिलावत किया है और यही मकाम अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज के साथ दोबारा जिक्र किया है। खिताब तो बनी इसराइल से है कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, ए बनी इसराइल उज़्कुरू। हाँ जी, पहचान लेंगे उज़्कुरू को। उज़्कुरू पहले अम्र, उज़्कुरू याद करो। उज़्कुरू नेमती, मेरी नेमत को याद करो। अल्लती जो, अनअमतु तू मैंने नाम की, अलैकुम तुम पर, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी। वत्तकू और डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान के जरा भी काम ना आएगी। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन और ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। मफहूम पे गौर कीजिएगा, उससे ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा। वला हुम युनसरून और ना ही उनकी मदद की जाएगी। ठीक है, तो सारा तर्जुमा आपके सामने पैसे वाइस में किया गया। ठीक, और गी बता रहा है मुस्तकबिल की बात है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस सेशन में फेल मजहूल दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अब जो फेल मजहूल होगा वो माजी का नहीं बल्कि मुजारे का होगा। तो हमारा फेल मजहूल मुजारे, फेल मजहूल को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहा जाता है और एक्टिव वॉइस को अरबी में फेल मारूफ कहते हैं। फेल मारूफ जब भी आता है उसका फाइल जरूर जिक्र होता है। एक्टिव वॉइस का फाइल हमेशा जिक्र होता है, चाहे प्रोनाउन की सूरत में हो चाहे नाउन की सूरत में हो। फेल मजहूल जब आता है तो उसका फाइल जिक्र नहीं होता। तो जिक्र कौन होता है? मफूल जिक्र होता है, जिसको नाए फाइल कहा जाता है। और नाए फाइल कहने की वजह यह है कि उसे फाइल का एराब दे दिया जाता है। फाइल की हर मौजूदगी में उसे फाइल का एराब देकर नाए फाइल बना दिया जाता है। फेल मजहूल का हमेशा नाए फाइल होगा, चाहे जमीर की सूरत में हो चाहे जाहिर हो। ठीक है, जिस तरह एक्टिव वॉइस में फाइल मरफू होता है चाहे जमीर चाहे जाहिर, उसी तरह पैसिव वॉइस में नाए फाइल मरफू होता है चाहे जमीर हो चाहे जाहिर हो। पहचानना नाए फाइल और फाइल को आपने फेल से होता है। जैद हेल्प्ड, जैद सब्जेक्ट फाइल, जैद वाज हेल्प्ड पैसिव वॉइस। अब ये जैद आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट ही कहेंगे, लेकिन ये नाए फाइल है। समझ आ गई ना? तो अब हम इंशाअल्लाह ताला फेल मुजारे में फेल मारूफ से मजहूल बनाना सीखेंगे, जहन में ये बात रखते हुए कि फेल मजहूल सिर्फ मुतअद्दी अफ़ाल का ही बनता है, क्योंकि मफूल ने फाइल की जगह लेनी होती है। अगर मफूल ही नहीं होगा तो हम फाइल की जगह किसे देंगे? सिंपल सी बात है। इसलिए मफूल वाले फेल का होना जरूरी है।
ओके जी, मैं आपके सामने कुछ फेल लिख रहा हूं मुजारे के, आपने मुझे बताना है कि ये मुतअद्दी है या लाजिम। ये ज़हन में रखते हुए कि मुतअद्दी वो फेल होता है जिसका मफूल आता है और लाजिम वो फेल होता है जिसका मफूल नहीं आता। ठीक है जी, मैं आपके सामने मुजारे के कुछ लफ्ज लिख रहा हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये फेल लाजिम है या फेल मुतअद्दी है। यनसुरु लाजिम मुतअद्दी? यनसुरु, सबकी आवाजें क्यों नहीं आ रही? आसिफ, यनसुरु फेल मुजारे है, लाजिम है मुतअद्दी है? मुतअद्दी है। अगर मुतअद्दी है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? बनेगा। इसको टिक कर लेते हैं जी, इसका बनेगा बिल्कुल। यशरबू फेल मुजारे, फेल मुजारे लाजिम है मुतअद्दी है? मुतअद्दी है, इसका मजहूल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। यजलिसु फेल मुजारे लाजिम है मुतअद्दी? लाजिम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं, आप बना दें अलग बात है, बनेगा नहीं। ओके जी, ले जी, अब जिनका बन सकता है उनका मैं आपको मुजारे मजहूल बनाने का तरीका सिखाता हूं, जहन में सिर्फ ये रखते हुए कि यनसुरु के क्या माना है? यनसुरु वो मदद करता है या करेगा। ठीक है, और इसका जो हमने मजहूल बनाना है उसका तर्जुमा क्या होगा भला? उसकी मदद की जाती है या जाएगी। ओके जी, ये मफहूम देने वाला हमने लफ्ज बनाना है। समझ आ गई ना बात जी? सिंपल सा फार्मूला, बहुत आसान। हरकात के बगैर जो हरूफ हैं उन्हें लिख लें, या नून स्वाद और रा, लिख लिया जी? ओके, अब इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि माजी में सारी चीजें हम कर चुके हैं। हरकात के बगैर लिख लिए मैंने। मुजारे में आखिरी हर्फ में कौन सी हरकत होती है? पेश होती है ना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, पेश ही होती है। अलामत मुजारे पे एक्टिव वॉइस में जबर होती है ना, जबर होती है ना, पैसिव वॉइस में पेश होगी, पैसिव वॉइस में पेश होगी। पहला रूट लेटर साकिन, यहां भी साकिन। ओके जी, मुजारे में दरमियान वाला रूट लेटर पेश के साथ भी आ सकता है, जबर के साथ भी आ सकता है, जेर के साथ भी आ सकता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में दरमियान वाला हर्फ हमेशा जबर के साथ होगा। ठीक है, तो माजी में पेश और ऐन कलिमा की जेर ये दोनों बताएंगे कि पैसिव वॉइस है, और मुजारे में अलामत मुजारे की पेश और दरमियान वाले हर्फ की जबर हरकत बताएगी कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, मैं आपके लिए लिख देता हूं इसे। माजी मजहूल किससे पहचानना है? पेश और जेर के जरिए। ठीक है, ये दोनों मस्ट हैं, खाली पेश देखते नहीं फैसला कर देना, साथ दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर भी चेक करनी है, ये लाजमी है। ये अभी आपको इतना मजा नहीं दे रही होगी बात, ये आगे जूं जूं हम जाएंगे फिर आपको ये मजा देगी इंशाल्लाह ताला। और मुजारे मजहूल में अलामत मुजारे पेश और दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? क्लियर जी? युनसरू उसकी मदद की जाती है या उसकी मदद की जाएगी। अब जब युनसरू बना लिया है तो युनसरू से अगला सीखा क्या बनेगा? युनसरानी। युनसरू, युनसरानी,
युनसरूना, एक गर्दान सिर्फ मैं लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। युनसरू, युनसरानी, युनसरूना, वही तरीका। उसके बाद इस तरफ आ जाए, तुनसरू, तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना, युनसरना, ठीक है जी, युनसरना। उसके बाद तुनसरू, अब मैं इस तरफ लिख देता हूं, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू और नुनसरू। सुन ले एक दफा, युनसरू, युनसरानी, युनसरूना, तुनसरू, तुनसरानी, युनसरना, तुनसरू, तुनसरानी, तुनसरूना, तुनसरीना, तुनसरानी, तुनसरना, उनसरू, नुनसरू। जी, यशरबू का आपने बताया कि मजहूल बनेगा, तो क्या बनेगा फरुख? युशरबू। एक्सीलेंट, युशरबू से गर्दान कर दें, शाबाश, युशरबना। हाँ जी, पहले लफ्ज को फोकस करना है, युशरबना, युशरबना जी। तुशरबना, उशरबू, नुशरबू, ठीक है। देखिए बात वही है, लिखनी मसला नहीं है, बोलनी थोड़ा सा मसला है, लेकिन लिखनी तो कोई मसला नहीं है ना। जब आप लिख देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा बोलने भी लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी हसन, बनाएंगे। यनसुरु से बना ली, यशरबू से बना ली, यजलिसु से बनता नहीं है, तो अब कोई ऐसा फेल मैं लिखता हूं, पहले आपसे पूछता हूं कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यकबलू, पहले जरा पहचान करके बताएंगे ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। यकबलू माजी है मुजारे? पहला सवाल, मुजारे। मुजारे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला? कहा? अलामत मुजारे जबर वाली है, ठीक है ना। ये देखो, पेश वाली होती तो मजहूल होता, एक्टिव वॉइस है। अब तीसरा सवाल, इसका पैसिव वॉइस बनेगा? क्योंकि आपने कह दिया एक्टिव वॉइस है। माना क्या है? इसके माना है कबूल करना, कबूल करना। इसका पैसिव वॉइस बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा नहीं बनेगा कैसे पता चलाते हैं? उस फेल को माजी के पहले सीगे में रख कर तर्जुमा कर देते हैं, बनेगा। क्यों बनेगा? उसने कबूल किया, ने आ गया तो बनेगा। ओके जी, शाबाश। तो फिर बना दे। कैसे बनाऊं? लें जी, पेश, शाबाश, पेश, सुकून, युकबलू। एक्सीलेंट। तो यकबलू के माना थे वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। युकबलू के क्या माना होंगे? उसको कबूल किया जाता है, उसको कबूल किया जाएगा। देखे ना, यकबलू के माना वो कबूल करता है या वो कबूल करेगा। युकबलू वो कबूल किया जाता है या वो कबूल किया जाएगा। इस तरह कर ले, उसको भी ठीक है। मैं जो एक्टिव वॉइस है उसके हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूं ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वो कबूल करता है, वो कबूल किया जाता है। समझ आ रही है ना? माजी में चूंकि नहीं लग रहा था ना, तो इसलिए अब मुजारे में नहीं लगेगा, इसलिए मैंने माजी में ट्रांसलेट करवा के आपको मुतद्दी और लाजिम की पहचान करवाई है। मुजारे में कहीं नए ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। युकबलू, गर्दान, शाबाश,
युक बलना, शाबाश, बलना, उकबलू, उकबलू, नुकबलू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तैयार है जी साकिब? साकिब लफ्ज है याखुजू। सवाल नंबर 1, माजी मुजारे, मुजारे, माजी मुजारे आपको पता चलना शुरू हो गया। नंबर 2, मुजारे मारूफ या मजहूल? मारूफ, ठीक है, मारूफ है तो इसका मजहूल बन सकता है, बन सकता है। इसका मतलब बस यहां आपके हाथ खड़े हैं, उसके लिए डिक्शनरी। हमजा खा जाल रूट लेटर्स है, आपको पता है, या तो लामत मुजारे है, ठीक है। अखज करना, लेना, लेना, निकालना, ठीक है। तो माजी में ट्रांसलेट किया पहला जुमला, उसने लिया, ने आ गया तो बनेगा, बनेगा तो बना दे। कॉपी किए जी यही जी, पेश, पेश, सुकून, जबर, क्या बना? युखजू, युखजू। फिर ये याखुजू और युखजू लिखने का तरीका और है, ये मैंने सिंपल आपके सामने ना हमजा को एज इट इज लिखा है। याखुजू नॉर्मली अरबी जुबान में इस तरह लिखा जाएगा, याखुजू, ठीक है, और बल्कि इसके अलिफ के ऊपर छोटा सा हमजा भी डाल देंगे। और युखजू इस तरह लिखा जाएगा, वो मैंने ओरिजिनल लिख के दिखाया आपको, फिर उसको कुरान के रस्मुल खत में लिख के दिखाया, ठीक हो गया। तो युखजू तर्जुमा क्या होगा? याखुजू वो लेता है या वो लेगा, हाँ, उसको, या वो लिया जाता है या वो लिया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ तर्जुमा करें ताकि इजी हो जाए आपके लिए। वो लेता है, वो लिया जाता है, वो लेगा, वो लिया जाएगा। ओके जी। जी गर्दान कहते हैं युखजू, यू खजना, तु खजू। इससे पहले लफ्ज को बस फोकस करें, तु खजू, नो खजू। लिखना मसला नहीं है आपके लिए, फिर मैं कहूंगा लिखना मसला नहीं है, बोलना मसला है। लेकिन मैं खास तौर पे अप्रिशिएट करूंगा अपने उन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जिनकी जुबान उर्दू नहीं है, ध्यान में रखें। आपको लिखना आसान है, आप कह रहे हैं हमारे लिए लिखना आसान है, बोलना मुश्किल है। उनके लिए बोलना आसान है, लिखना मुश्किल है। यानी ऑनलाइन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडियंस हैं, और इंडियंस मुस्लिम्स को उर्दू बोलनी तो आती है, लिखनी नहीं आती। उनका सबसे बड़ा मसला ये है। इस हवाले से अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसका शुक्र किया करें। आपको उर्दू जो दी है ना, ठीक है, इसमें बड़ा फायदा है आपका, आपको एक एज मिला हुआ है। और उन लोगों के बारे में सोचें जिनकी जुबान अंग्रेजी है, जिन्हें उर्दू समझ भी नहीं आती, बोलनी भी नहीं आती, लिखनी भी नहीं आती, और वो मेहनत करके फिर ये चीजें सीखते हैं। और आपके साथ एक मैं वाकया शेयर करते चलूं। मैं एक मरतबा कुरान एकेडमी में यहाँ क्लास पढ़ाने आया, तो जैसे मैं क्लास लेने के लिए स्टेज पर आया, और माशाल्लाह काफ़ी भरी क्लास थी, तो मेरी जैसे सामने बैठे हुए दो स्टूडेंट्स पे नज़र पड़ी, दो स्टूडेंट्स पे मेरी जान जैसे बिल्कुल जैसे किसी ने मेरी खींच ली। वो दो स्टूडेंट्स पता कौन थे? वो दो स्टूडेंट्स वो थे जिनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे, और वो ग्रामर सीखने के लिए
अगली 2 कुर्सियों पे बैठे थे। अब मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इनको मैं कैसे कराऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम काम आपको पता है हमारा बोर्ड पे है। फिर मैंने उनसे खास तौर पर पूछा, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि क्या। उन्होंने कहा सर बस आप बोल दिया करें, जो लिखे ना एक दफा बोल दिया करें। और यकीन माने उन्होंने पूरी क्लास अटेंड की, दोनों ने माशाल्लाह, दोनों हाफिज कुरान थे और आंखों वालों से ज्यादा प्रोग्रेस दी उन्होंने। जो मैं कॉन्सेप्ट में देता था वो उसका जवाब देते थे कुरान की बेस पे, ठीक है, और एग्जैक्ट जवाब देते थे। तो ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात इंसान सोचता है शायद हमारे पास कुछ नहीं है। आमतौर पे ना हम जब देख रहे थे ना, वैसे हम कहते हैं यार क्या दूसरों के बारे में सोचते हैं, अल्लाह ने दिया क्या हमें। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है अल्लाह ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, क्या कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। इतनी बड़ी नेमतें आपको दी हुई हैं। मतलब मेरे लिए बड़ा वो चैलेंज था और बड़ी टफ क्लास थी मेरे लिए, क्योंकि कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ ऐसा। सब माशाल्लाह देखने वाले, मैं जो भी लिख रहा हूं, लेकिन उनके लिए मुझे स्पेशल बोलना पड़ता था, हर जुमला बोलना पड़ता था कि ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और क्लियर बोलना पड़ता था ताकि उन्हें समझ भी आए। ठीक है, जरा सी ये हा और काफ की प्रोनाउंसिएशन भी सही करनी पड़ती थी कि काफ बोल रहा हूं मैं, काफ नहीं बोल रहा, हा हलक वाला बोल रहा हूं, दूसरा वाला हा नहीं बोल रहा। लेकिन माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा किया, और बाद में भी अक्सर उनका फ़ोन आता रहता है एक स्टूडेंट का, तो और वो दुआएं देते हैं कि सर बहुत कुछ सीखा हमने माशाल्लाह आपसे। तो इसी तरह वो स्टूडेंट्स हमारे जिनकी ज़ुबान उर्दू नहीं है, ये बात मेरे ज़हन में है, आप कहते हैं ना लिख लेंगे जी, हम लिख लेंगे, ज़रा बोला नहीं जाता, तो वो भी लोग देखें जो बेचारे लिख भी नहीं सकते, ज़ुबान का इशू है। उनकी ज़ुबान ज़ाहिर है उर्दू बोल सकते हैं, जिसे वो हिंदी कहते हैं, क्योंकि उसमें बोलने में तो फ़र्क नहीं है ना, लेकिन लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो करते हैं, शौक से करते हैं, तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें इसमें जी। अब यही कुछ अल्फाज मैं आपके सामने इस्तेमाल करता हूं, जहन में यही रखते हुए कि जुमला फेलिया, फेल माजी या मुजारे, मारूफ एक्टिव वॉइस, उसका फाइल जरूर होगा। फाइल 2 सूरतों में, ज़मीर या जाहिर, और उसका मफूल आ सकता है, वो मंसूब होता है। ठीक है, और ये कहानी मैंने रोक दी है, यहाँ पे आगे भी चल रही है, आपको पता है ये, ठीक है ना, मुतालिक भी आ सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फेल मजहूल जब होगा, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, माजी हम पढ़ चुके हैं, हम इस वक्त मुजारे पे खड़े हैं। फेल मुजारे मजहूल, उसका नाए फाइल ज़रूर होगा, नाए फाइल या ज़मीर होगा या ज़ाहिर होगा। ज़मीर होगा तो 114 में फिर सकते हैं, ज़ाहिर होगा तो 1 और 4 लगा सकते हैं, और नाए फाइल मरफू होगा। ठीक है, तो ये जो आपने गर्दान की है मजहूल की, युनसरू इसका नाए फाइल हुआ, युनसरानी हुमा, युनसरूना हुम, तुनसरू हिया, तुनसरानी हुमा, युनसरना हुन्ना, तुनसरू अंता, तुनसरानी अंतुमा, तुनसरूना अंतुम, तुनसरीना अंती, तुनसरानी अंतुमा, तुनसरना अंतुन्ना, उनसरू अना, नुनसरू नहनु। ठीक है, अब मैं आपके सामने वो जुमले लिखता हूं जो मैंने आपके सामने पढ़े हैं सूरतुल बकरा की, और दोनों मकामात की कोशिश करता हूं जी मैं इंशाअल्लाह ताला। जी पहचान करें जी, युकबलू मजहूल, मजहूल आ गया तो नाइफाइल ढूंढना है फौरन। नाइफाइल कौन है? हुआ। सही, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा तो हुआ। तर्जुमा कर दें, वो कबूल किया जाता है या वो कबूल किया जाएगा, और तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में करें तो वो कबूल किया जाएगा। ला युकबलू, माशाल्लाह, वो कबूल नहीं किया जाएगा। ला युकबलू मिनहा, ला युकबलू मिनहा, जी अभी वो नहीं पता चल रहा, वो कबूल नहीं किया जाएगा उस मुअन्नस से,
उस मुअन्नस से, यानी कोई मुअन्नस है और मुअन्नस पीछे जिक्र है नफ्स, यानी किसी नफ्स से वो कबूल नहीं किया जाएगा। अभी वो क्लियर नहीं हो रहा, क्या है वो? शफाअतुन, मरफू आ गया, उसका नाइब फाइल बन गया। कोई सिफारिश उस नफ्स से कबूल नहीं की जाएगी, ठीक है ना? कोई सिफारिश उस नफ्स से कबूल नहीं की जाएगी। अच्छा, एक कुरान मजीद का उसलूब जरा समझ लें, बड़ा मजेदार उसलूब है। जुमला मनफी हो, बहुत आम पॉइंट है, ये मैंने किसी को नहीं बताया, आपको बता रहा हूं सिर्फ, आज तक किसी क्लास में नहीं बताया, जितना पढ़ाया किसी क्लास को नहीं बताया, ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं सिर्फ। जुमला मनफी हो, मनफी जुमला है ना, जुमला मनफी हो, मनफी जुमला है, उसके बाद वाओ और ला आ जाए, वाओ और ला आ जाए, यानी वला, वला। मनफी जुमले के बाद क्या आ जाए? वला। तो इसका तर्जुमा आपने पता कैसे करना है? इसका तर्जुमा आपने करना है और ना ही, और ना ही के साथ, ठीक है? मनफी जुमले के बाद वला आ जाए ना, तो तर्जुमा आपने करते हुए क्या करना है? और ना ही। सही। अब आप जब करेंगे ना फिर आपको मजा आएगा। ला युकबलु मिन्हा शफाअतुन, उस नफ्स से कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। वला युखज़ु, और ना ही वो लिया जाएगा, मिन्हा, उस नफ्स से, अदलुन, वो क्या? बदले में बराबर, यानी बराबर की कोई चीज। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन, और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा कि ये दे दो और जान छुड़वा लो। समझ रहे हो ना? यानी आप क्या करते हैं? पैसे दे के जान छुड़वा लेते हैं ना किसी जगह पे, सही है? तो पैसे तो होने नहीं है उधर, जान नहीं छूटेगी, क्योंकि बराबर में देने के लिए कुछ है ही नहीं। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन, फिर देखिए वला, और ना ही हुम युनसरूना, और ना ही वो मदद किए जाएंगे, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। नहीं किए जाएंगे, और जाते वाली तो बात ही नहीं है ना, क़यामत का जिक्र है। आयत को रेफरेंस के साथ ही पढ़ना है ना। वत्तकू यौमन, डरो उस दिन से, वो दिन आ गया, आना है वो तो तर्जुमा मुस्तक़बिल में होगा ना कि ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी दूसरी जान के जरा भी काम ना आएगी। वला युकबलु मिन्हा शफाअतुन, ठीक है, और ना ही उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। वला युखज़ु मिन्हा अदलुन, और ना ही उससे बराबर में कुछ लिया जाएगा। वला हुम युनसरूना, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। आ रही है समझना? अब इसी से मिलता जुलता मकाम है सूरह बकरा का ही, वो मैं आपके सामने लिखता हूं और उसे भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें माशाअल्लाह। अगला मकाम है या बनी इसराइल उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सेम टेक्स्ट। वत्तकू यौमल ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, सेम टेक्स्ट, लेकिन आगे फर्क है। वला युकबलू मिन्हा अदलुन, अब यहां पर अदल को पहले ले आएगा, ठीक है, क्योंकि पीछे भी ला के साथ है ना, नफी, ना लिया जाएगा, तो यहां पर फिर हम, और ना ही उससे बराबर में कुछ कबूल किया जाएगा।
अगला जरा ट्रांसलेट कीजिएगा ध्यान से, पहचान के। वला, और ना ही तनफाऊ हा। जी ये जो तनफाऊ हा है, इसके हवाले से मेरे कुछ सवाल आते हैं, उनके जवाब पहले दे दीजिए। पहला सवाल, तनफाऊ के साथ जो ज़मीर लगी हुई है, मुझे बताइए ज़मीर मंसूब है या मजरूर है? मैंने क्यों पूछा है मंसूब और मजरूर का? क्योंकि उन दोनों की शक्लें मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप पहचान सकते हैं। मंसूब है कि मजरूर है? मंसूब है। मजरूर क्यों नहीं है उमर? मजरूर भी तो ये ऐसी ही होती है ना, लेकिन मजरूर के आने की दो जगह मैंने आपको बताई हैं सिर्फ। कौन कौन सी हैं दो जगह? वो या उससे पहले इस्मो, या उससे पहले हरफ जरो। मजरूर कब आती है? इस्म और हरफ जर के साथ। और मंसूब कब आती है? इन्ना के बाद और फेल के बाद, तो ये मंसूब है। ओके, पहचान लिया आपने। मंसूब है तो किस हैसियत से आई है? इन्ना के बाद आए तो इन्ना का इस्म बन के आती है, फेल के बाद आए तो क्या बन के आती है? मफूल। फेल के बाद आए तो क्या बन के आती है? मफूल। तो देखें आधा काम तो आपका यहीं पर हो गया, यानी ये मफूल है। और फेल जो है तनफाऊ, मुजारे है कि माजी? मुजारे। मुजारे है तो बताएं एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चला? जबर के साथ, ठीक है ना, जबर के साथ एक्टिव वॉइस है। अच्छा, एक्टिव वॉइस है तो रूट लेटर्स बता दें। नून फा ऐन, माशाल्लाह। ता बता रही है कि ये या तो चौथा है या सातवां है। चौथा है या सातवां? चौथे सातवें का कंफर्म कैसे करते हैं? आगे अगर कोई मरफू नजर आ जाए तो पक्का चौथा, पक्का चौथा, ठीक है ना। और अगर ना नजर आए तो चौथा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, फिर तर्जुमा करके देखा जाएगा। वला तनफाउहा शफाअतुन, मरफू आ गया तो चौथा ही है, ठीक है। तो फेल फाइल, फाइल हो गया ना ये। वला तनफाउहा शफाअतुन, तर्जुमा करें, और ना कोई सिफारिश उसे नफा देगी। आ रही है ना समझ? वला युकबलू मिनहा अदलुन, उस नफ्स से ना ही बदले में लिया जाएगा। वला तनफाउहा शफाअतुन, और ना ही कोई सिफारिश उसे नफा देगी। वला हुम युनसरूना, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, ठीक है ना। अब देखें दोनों मिलते जुलते मकाम आते हैं, लेकिन जरा से फर्क के साथ। वहां पर शफाअतुन क्या थी? नाइब फाइल। किस तरह पता चला? युकबलू से। यहां पर शफाअतुन फाइल है, कैसे पता चला? एक्टिव वॉइस से। आगे ना समझ? यानी तस्वीर करें मजर कि पहले कुछ भी नहीं बता सकते थे। ये नाइब फाइल है क्योंकि फेल मजहूल है, ये फाइल है क्योंकि फेल मारूफ है। ओके जी, समझ आ गई? ले जी, अब सिर्फ मैं चंद जुमले आपके सामने लिखूंगा, आपने उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है बस, और उसके बाद मजहूल वाला सिलसिला भी हमारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हर घर में कुरान पढ़ा जाता है। आपको तरीकाकार भी बता दूं, जुमला देखने के बाद आपने
सबसे पहले फेल को हाईलाइट करना है। फेल क्या है? पूरा फेल, पूरा फेल, पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके नीचे नोट कर लें फेल, यानी ये पहला स्टेप है जिसमें आप कुछ वर्किंग करेंगे, फिर डायरेक्ट जाइए। फेल है। अब बताइए फेल माजी है या मुजारे? पढ़ा जाता है, मुजारे है ना, वेरी गुड। पढ़ा जाता है, बताइए एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस। ये सारा काम कर लिया, ओके। अब पैसिव वॉइस है तो देखें नाए फाइल का जिक्र हुआ है। पैसिव वॉइस है, मजहूल है, तो नाए फाइल का जिक्र हुआ है। वो कौन है? कुरान। कुरान क्या है? नाइब फाइल। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा हर की बजाय कर दूं हमारे घर में। हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है। ये हमारे घर में क्या है? हमारा घर इजाफी, हमारे घर में जारी, और जारी क्या बनता है? मुतालिक। ओके जी। अब आए, पहले क्या आएगा अरबी में? फेल, फिर उसका नाए फाइल, फिर मुतालिक। जब सब नंबरिंग आपने कर लिया है, तरतीब दे लिया है, तो उसको नंबरिंग भी कर लें। 1 2 3 जी। पढ़ा जाता है। अब पढ़ने के लिए आपको रूट लेटर्स चाहिए। क्या है? क्या है? काफ रा हमजा है। इनका आपको बाप पता होना चाहिए, नहीं पता तो डिक्शनरी से देख लेंगे। फा माजी मुजारे बना लेंगे। करा यकराऊ, ये एक्टिव वॉइस बनाया है, इसका पैसिव वॉइस भी साथ ही बना लें। कुरिआ युकराऊ। ठीक है। अब नाए फाइल जाहिर है तो पहला या चौथा ही लगाना है ना। अब कुरान देखें मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? युकराऊ लगाएंगे कि तुकराऊ? युकराऊ लगाएंगे ना, लगा लें। युकराऊ। अब नाए फाइल लाएंगे। नाए फाइल का इराब क्या होता है? मरफू फी बैतीना, हमारे घर में। युकराउल कुरानु फी बैतीना, हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता है। ले जी एक जुमला और बना दें। गर्मियों में पानी पिया जाता है। गर्मियों में पानी पिया जाता है। युशरबुल माऊ, ये गर्मी सर्दी पता कैसे याद रखा करें? सूरतुल कुरैश से। गर्मियां सर्दियां सूरतुल कुरैश से याद रखा करें। ली लाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश्शिताई वस्सैफ, यानी अश्शिता और अस्सैफ, ये दो लफ्ज हैं गर्मियों सर्दियों के लिए। फिस सैफी, युशरबुल माउ फिस सैफी। युशरबुल माउ कसीरन, बहुत ज्यादा। ठीक है, युशरबुल माउ कसीरन फिस सैफी। ठीक है जी, सही है। मदारिस में कुरान हिफ्ज कराया जाता है। मदारिस में कुरान हिफ्ज कराया जाता है। युहफज़ु अल कुरानु फिल मदारिसी, युहफज़ुल कुरानु फिल मदारिसी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जी, कल हसन
हम पढ़ेंगे कि ये हुम क्या कर रहा है यहाँ पे, युनसरूना से पहले हम क्या कर रहा है। ठीक है जी। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु